डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस को। इन 10 क्वेश्चन से जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम लोग उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर कलम और कॉपी लेकर बैठ जाना है। यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे और हम यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉपी में खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पिछले साल यानी कि 2017 का क्वेश्चन पेपर है और उसी में जो क्वेश्चंस पूछेगा ना वही सब क्वेश्चंस है, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एकदम तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और समझिए कि कैसे कैसे हम लोग नई नई चीज़ों से, नए नए ट्रिक्स से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आलस्य पर एकदम नहीं रखना है, क्योंकि आलसी के पास विद्या नहीं आती, कहा गया ना आलस्य कुतो विद्या। तो आलसी के पास विद्या नहीं आती, तो नए चीज़ों से सीखने के लिए आपको यहाँ पर नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए और हम देखेंगे इसमें फोन में और यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर है दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। संख्याएं हैं यानी कि 2 नंबर्स हैं और उनका रेशियो पहले दिया है, बाद में वो रेशियो हो जाता है 9 जोड़ने के बाद 3:4 का। तो इसको सॉल्व करेंगे, x मानकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ क्वेश्चन को देखिए और वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, हमको नहीं पता कौन कौन नंबर्स हैं, हम मान लेते हैं वो दोनों संख्याएं। यहाँ पर 2:3 में दिया है, यानी कि ये नंबर एक हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा यहाँ से 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2:3 है, यानी कि ये रहा होगा 2x ऊपर वाला और नीचे वाला रहा होगा 3x। तभी ना इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे x से x कटेगा 2/3, क्योंकि 2:3 का मतलब क्या है 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यही चीज है। तो नंबर्स 2x और ये हो गया 3x। अब क्या कर रहा है, यदि इसमें प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए। अब देखिए, अगर इसमें भी 9 जोड़ दें, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी 9 जोड़ दें, ठीक, तो ये बराबर हो जाता है। तब रेशियो क्या आता है 3:4। तो सेम यही, जब भी रेशियो में दिया रहे 3:4 तो इसको ऐसे 3/4 लिख सकते हैं, जैसे 2:3 को हम 2/3 लिखे हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा देगा कि नंबर्स क्या है, रेशियो में दिया है, तो मान लेंगे x का गुणा हुआ, ठीक। तो अगर एक गुण में x का गुणा हुआ तो दूसरे में भी होगा, तो इसलिए नंबर्स हो गए 2x और दूसरा हो गया 3x। ऊपर वाले में यदि 9 जोड़े तो नीचे वाले में भी 9 जोड़ेंगे। अब काटने के बाद जो मिला होगा वो 3/4 है, नया रेशियो है। हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन में इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। तो ये चैप्टर भी हमने पूरा पढ़ाया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं यदि नहीं जानते कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 यहाँ 3 में डिवाइड कर रहे हैं, इधर आकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो पूरे में करेगा। तो 4 का गुणा पूरे में होगा 2x + 9 में और इक्वल टू की जगह इक्वल टू लग गया 3। ये ऊपर भाग जाएगा इसके पास 3 × 3x + 9, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें और 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा। अब 4 दूनी 8x + 4 9 36, जहाँ तक ब्रैकेट वहाँ तक मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू 3 का 3 त्रिक 9x और 3 9 27। x वाला एक और बाकी सब एक और। तो मान लेते हैं 9x इधर आया तो 8x - 9x हो जाएगा, क्योंकि +9x है, इधर आएगा तो माइनस, और इधर 27 पहले से है, +36 उधर गया तो -36, माइनस कर देंगे आ जाएगा तुरंत। 36 में से 27 जाएगा 9, -9 आएगा, और यहाँ 9x में से 8x जाएगा तो एक गो x बचेगा, एक छिपा है और यहाँ पर लग जाएगा माइनस। अब यहाँ पर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस काट दो, x = 9। तो x = 9 यदि है तो यहाँ से हमको क्या पूछा, संख्याएं क्या है। x 9 पता चला है, तो संख्याएं क्या कहे थे, एक गो 2x दूसर का 3x। तो 2x क्या आएगा, अगर x = 9 है तो 2 का गुणा 9 में, 9 दूनी 18 एक गो मिला। दूसरा 3x मतलब 3 × 9 और 9 त्रिक 27, तो 18 और 27 थी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया 18 27 बी वाला, ठीक।
तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं इसी के आगे सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है 2017 में। हम करा रहे हैं 2017 के 10 क्वेश्चंस, ठीक। तो ये दिमाग में रखना है। पिछले साल तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखेंगे हर बार ऐसे ही इसी टॉपिक्स पर रिपीट ऐसे ही करता है क्वेश्चन, तो इसीलिए सॉल्व करेंगे पिछले साल का क्वेश्चन, तो समझेंगे कि कैसे आप लोग लेवल क्या है इस समय और कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा टॉपिक जरूरी है समझना है। अब आगे है यहाँ पर गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करिए रोक करके, और हम इसको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांकों में से उसने 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। अच्छा, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना कितना परसेंटेज पाया है ना, वो तो परसेंटेज पाते ही होंगे, 8-10%, 20% टॉप करते होंगे, 90% भी पाते होंगे, 99 भी पाते होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि 25 नंबर का पूर्णांक था। तो पूर्णांक कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 25 में से कितना पाया है, तो पहले प्रथम टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में पहले निकालते कितना पाया है। 25 में से पाया है ये गणित में से 18 अंक। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई, तो 100 से गुणा कर दो। गुणा कर दिए, 25 से कम 25, 25 चौक का 100 और 18 चौक 72। तो 72% पहली बार में पाया। दूसरी बार में क्या हुआ, तो दूसरे टेस्ट में सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड में दिया है 25 में से 22 अंक पाया, तो फिर से परसेंटेज 25 से कम 25, 25 चौक का 100 और यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88%। तो पहली बार 72%, सेकेंड बार 88%। तो कितना अधिक पाया, तो अधिक कितना पाया, 72 से 88 कितना बड़ा है, घटा दो, 8 में 2 गया 6, 1 16% ज़्यादा है। तो 16% ज़्यादा पाया है। यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, सी वाला, ठीक। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है आपके लिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, उसका प्रतिशत लाभ है। इसको तब तक सॉल्व करिए, हम अभी इसको मिटा करके सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये तो इसका पूछ लटक रहा है। अब यहाँ आते हैं, हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है कि 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेचा, ठीक। तो एक दुकानदार को 10 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, अब ऐसे सोचिए 30 रुपये में बेचा है, तो बेचा कितने में है, 30 रुपये में। आप फायदा कितने का, लाभ कितने रुपए का हो गया, 10 रुपये का। तो पेंसिल रहा कितने का होगा, है ना। 1 दर्जन पेंसिल लिया तो वैल्यू उतना ही है, उतना ही खरीदा, उतना ही बेचा। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मतलब नहीं है। बस समझना ये है कि 30 रुपये का पेंसिल बेचा है, 10 रुपये का फायदा हो गया, तो खरीदा कितने रहा होगा, 20 रुपये का। 30 में से 10 गया 20 रुपये, तो 20 रुपये का खरीदा रहा होगा। और खरीदने वाला मूल्य हो जाता है क्रय मूल्य और बेचने वाला विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ क्या परसेंट का हुआ ये निकालना है। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ का फार्मूला याद रहना चाहिए। प्रतिशत लाभ का फार्मूला है लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि जितने में खरीदा गया है इनटू 100, यही कर देते हैं। अब देखिए, तो लाभ हुआ इसको कितना का, 10 रुपया का, और खरीदा कितना था, 20 रुपये का। 20 रुपये खरीदा, 10 रुपये फायदा, टोटल 20, 10, 30 रुपये का बेच दिया। तो यहाँ पर 20 रुपये में 10 रुपये का लाभ इंटू 100, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 5 10 50। ऐसे भी कर सकते थे या ऐसे समझ सकते हैं, 20 रुपये के सामान में 10 रुपये का फायदा हुआ, तो 20 का आधा 10 यानी कि 50% है ना, 50% फायदा में गया है। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। 50% आ गया यहाँ पर। 50% कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सी वाला, इसका भी है। तीसरा 50% है। अब आगे आते हैं 60 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है। तो चौथा क्वेश्चन है, ये इसको मान सकते हैं अभी। और इसको अब सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को ड्रम वाला है, तो ये वाला सॉल्व करने के लिए हम बहुत बार शॉर्ट ट्रिक में भी बताए हैं। शॉर्ट ट्रिक जाकर देखेंगे, नए नए चीज़ें सीखेंगे, है ना। जल्दी उसको तुरंत कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ सीखने के लिए देख सकते हैं।
तो एक ड्रम है 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी। तो जो लोग देखे होंगे तुरंत लगा लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम फिर से उसी जैसा बताएंगे, रिपीट करेंगे। मान लेते हैं ऐसे एक ड्रम है, ठीक है। अब कह रहा है इसका 2/3 भाग भरा हुआ है, 2/3 भाग, यानी कि टोटल जैसे बताया ना 25 में से पाया था, तो वैसे 3 में से 2 को भरा है। तो इसको मान लेते हैं 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में बटा हुआ, 1 2 3। अब 2 को भरा हुआ, 3 में से 2 है, 2 भरा है, ठीक। तो खाली कितना है, दोनों भरा है, खाली है ये है। अब खाली है इसमें से एक को खाली है, तो 1/3 भाग क्या हो गया, खाली। और एक को खाली भरने के लिए पूरा भरने के लिए 50 लीटर की पानी की आवश्यकता पड़े, तो ड्रम की धारिता या क्षमता क्या होगी। मतलब क्षमता होती है कितना उसमें पानी आ सकता है टोटल, ठीक। तो टोटल कितना आ सकता है, एक को खाली इसमें भरने के लिए कितना बाकी बचा, 50 लीटर आना है। एक गो में 50 लीटर आता है, 3 गो में क्या गो आएगा, तो 50 तियाँ 150 रुपये देगा, तो 150 रुपये, तो 150 लीटर आ गया, 150 लीटर। तो इसकी क्षमता हो गई 150 लीटर। सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन पर, 5th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो इसको आप लोग देखिए और वीडियो को रोक करके सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे हमारे साथ। अब देखते हैं यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, दूरी भी दिया है, चाल भी दिया है। चाल दिया है हमको 75 किलोमीटर पर आवर, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया है, और दिया यहाँ पर दूरी दिया है 350 किलोमीटर। इतना जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। उसी फार्मूले से इधर उधर एरर करेंगे ना, आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आ गया समय का फार्मूला, समय बराबर दूरी अपान चाल। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर गया, तो 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो बस 350 यानी 350 में भाग दे देंगे 75 से, पता चल जाएगा। लेकिन ये जो आएगा ये तो घंटा में आएगा, क्योंकि ये घंटा में दिया, हावर में दिया है, तो घंटा में पता चलेगा। तो काटते हैं, कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर काटते हैं 5 से काटेंगे 15, 5 7 70, फिर 5 से 5 3 15, 14/3, 14/3 घंटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में ऐसा तो दिया नहीं है, नहीं दिया, मिनट में बदल कर दिया है। तो अब पूरे को मिनट में नहीं बदलना है, 3 से भाग दे देंगे, तो लगभग में देखते कितना आता है, सही बट्टे में लिखते हैं, 3 चौक 12 और 2 14 आया ना इस तरह। तो ये 4 जो है घंटा ही रहेगा, ये भी घंटा में है 2/3। अब 2/3 घंटा क्या मतलब होता है, तो 2/3 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2/3 घंटा में 60 का गुणा। जैसे 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट, तो 2 घंटा में 2 का गुणा, 3 घंटा में 3 का गुणा, है ना, 180 हो जाएगा। तो ऐसे ही 2/3 घंटा में 60 का 2/3 में गुणा कर देंगे, 3 कम 3, 3 से 20 बार में कट गया। अब 20 दूनी 40 मिनट, तो अभी मिनट में बदल गया। 2/3 घंटा किस में बदल गया, ये आ गया मिनट में, और 4 घंटा था ही, तो 4 घंटा और 40 मिनट वाला आंसर होगा, 40 मिनट, ठीक। तो 4 घंटा 40 मिनट कौन सा ऑप्शन है, यहाँ देखते हैं। हाँ, तो आ गया यहाँ पर डी वाला चौथा ऑप्शन, ठीक। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन पर। इसको देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना। सिंपल है, तो इसको लगा सकते हैं एक्स मानकर भी, या वैसे भी लगा सकते हैं, जैसे लगा सकते हैं लगाइए। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है।
तो अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य, जो उस पर छपा रहता है देखेंगे तो खुरचने के बाद पता चलेगा, क्योंकि कोई कॉपी या किताब खरीदेंगे उस पर क्या होता है, दुकानदार अपने से वो स्टिकर चिपका देगा और उस पर मार्कर से परमानेंट वाले से लिख देगा कि 50 रुपये का है, 60 रुपये का है और उतने में बेच देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको खुरचेंगे ना तब असलियत पता चलेगा कितने रुपए का था। तो ये स्कैम है। तो यहाँ पर आ गया, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 18% छूट देने के बाद, अब 18% छूट तो दे रहा है दुकानदार, अच्छी बात है, डिस्काउंट दे रहा है, तो छूट मतलब डिस्काउंट है। तो यहाँ पर इसको बेचा है 13,489 में, तो विक्रय मूल्य हो जाता है यहाँ पर SP, सोल्डिंग प्राइस हो गया यहाँ पर 13,489। ठीक है, इतने रुपए में यदि बेच रहा है तो रहा कितने का होगा, यानी अंकित मूल्य क्या रहा होगा कि इसको इतना % छूट दिया तब इतना बिका। तो इसको हमने बताया है कि अंकित मूल्य को मान लेना x रुपया, अंकित मूल्य कितना हो गया x रुपया। अब देखो, तो x रुपया यदि अंकित मूल्य है तो x रुपये के सामान पर 18% छूट मिला, यानी कि 18% कम हो गया। तो 100 में से 18 को माइनस करके जब लगाएंगे तब आएगा सीधे SP, यानी कि सोल्डिंग प्राइस। तो इसको ऐसे निकालते हैं, जैसे x रुपये का सामान है तो 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 82 आएगा। तो 82% पर बेचा गया, यानी कि 100% टोटल था, उस पर 82% अब लेंगे वैल्यू, है ना, टोटल का 82% लेंगे। तो x का 82% जो होगा वो आएगा SP, यानी कि 13,489। तो ऐसे अब लगाएंगे तो आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर लगाएंगे तो x का यहाँ पर 82% मतलब 82/100 बराबर है 13,489। अब इसको काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 से कटेगा 4, 41, 2 से ये भी कटेगा 50, 50 यहाँ x में भाग दे रहा नीचे से, उधर गुणा करेगा, और 40 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा गुणा कर रहा है x में, तो उधर भाग देगा। तो यानी कि ऐसे दिखेगा, x = 50 आएगा गुणा करने, तो 13,489 कहेगा आओ मल्टीप्लाई हो गया, नीचे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा 41, तो 41 यहाँ भाग देगा। 41 से हो सकता है ये कटे, क्योंकि आंसर एक्यूरेट है, यानी कि कटेगा, है ना। तो इसको भाग दे देते हैं, देखते कितना आता है। तो 41 से हम ही किनारे भाग देते हैं, ऐसे ही काट देते हैं। तो 41 से भाग देंगे, 41 3 कटेगा, 4 3 12, हाँ 3 बार में, तो 41 से भाग ही दे देते हैं, 1 3 4 8 9, 41 3 3 1 3, 101 आएगा। 41 का पहाड़ा किसी को याद है तो कमेंट करके बताएं। 4 2 2 8 82। अब यहाँ पर आ गया 9 बार में जाएगा, तो 3 2 9 यानी कि 3,329 आएगा, और इसमें अब 50 का मल्टीप्लाई करना है। तो 329 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, 0 लिख देंगे, 5 का सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे पीछे से 329 में, तो 5 9 45 पूरा कटा है, 5 9 45 के 5 बच गया 4, 5 दूनी 10 4 14, और फिर 5 से 15 1 16, 16,450 रुपये का था। 16,450 सी वाला ऑप्शन है इसका भी। तो इतने रुपए उसका अंकित मूल्य था, नहीं प्रिंटेड प्राइस था, उस पर लिखा हुआ था, ठीक। और बेचा है उसको 13,489 में, कहा है कि तुमको 18% छूट दे रहे हैं, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर 66 इसमें क्वेश्चन नंबर है, और इसमें आएगा 7th क्वेश्चन। लगाइए इसको, 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको अदला बदली कर सकते हैं परसेंटेज में, ये भी बताए हैं। अब इसको सॉल्व करिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। हम इसको शॉर्ट में यही लगा दे रहे हैं, हो सकता है आप लोगों ने वीडियो को रोककर सॉल्व किया होगा। अब यहाँ आते हैं 7th क्वेश्चन पर, कैसे लगाएंगे देखिए। 300 का मतलब गुणा 90% यानी 90/100, तो पूरे का 500 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 दोनों में ही डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस करना है 90 का 30%, तो इसमें 90 कॉमन भी ले सकते थे, है ना, कॉमन लेकर भी लगा सकते थे, सिंपल था। 90 उठा लेते या 90% ही करके उठा लेते तब भी लग जाता, लेकिन अब इसको ऐसे ही लगा देते हैं जैसे आप लोग लगाते हैं 0000 9 3 27। तो यहाँ पर आ गया 270 प्लस, और यहाँ पर 00 से 10 से ये कटा और 10 से ये कटा, 9 3 27 जोड़ देंगे आ जाएगा 7 2 297। तो यहाँ पर हो जाएगा 297, बी वाला ऑप्शन, दूसरा वाला 297 है ना। तो इस तरह से लगा सकते थे, ऐसे देखिए कॉमन वाला। तो यहाँ पर 90 है, 90 300 का
90% है प्लस 90 का 30% है, यानी ऐसे लिख सकते हैं ना 90 इंटू 30%। अब देखिए परसेंटेज ए पे लगे चाहे एफ पे लगे, बतिया एक का है तो परसेंटेज को हम इस पे भगा लिए। अब 90% इसको कॉमन ले लो, तो 90% मतलब 90/100 कॉमन हो गया, अंदर बचा 300 प्लस 30। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत ही क्या, जोड़ दे 330 आ जाएगा। तो सिंपली 330 हो गया और इसमें मल्टीप्लाई है 90/100 का, एक जीरो से ये उड़ गया, एक जीरो से ये, अब 9 का गुणा कर दो, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29, 297 तब भी आ गया। ठीक, तो इस तरह सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर 8th क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का मस इतना है, HCF दिया है, LCM भी दिया है, उनमें से एक संख्या भी दिया है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर टाइम लग सकता है लगाने में, तो इसको सॉल्व करिए, हम इसको मिटा करके सॉल्व करते हैं। अब तो सभी क्वेश्चंस थोड़े जो हार्ड लग सकते हैं वही सॉल्व करा रहे हैं, इसीलिए इसको सॉल्व करते रहिए अपने से भी। स्वाहा हो गया। अब आते हैं, तो 8th क्वेश्चन है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का HCF दिया है। अब देखिए इसको लगाने के लिए एक फार्मूला है, क्या बताए थे, लसा गुणे मसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी से। आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस। इसको नोट कर लो, ये है मूल मंत्र, है ना। तो LCM इंटू HCF दिया यहाँ पर 38 इंटू LCM दिया है, लस दिया 9 8 1 5 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी। तो पहली हमको पता है 1558 इंटू दूसरी x मान लेते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा, डिवाइड, यही है मेन। अब ये उधर जाएगा डिवाइड करने, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 8 1 5 4 गुणे 38/1558, भाग दे देंगे आ जाएगा। तो अब इसको काट देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो कटेगा 19 से कटना चाहिए, 19 दूनी 38, ये 19 से कटेगा, 19 7 133, 19 8 है 152 और फिर 138। हाँ, तो 19 8 है 152, 19 दूनी 38 और ये 19 दूनी 38 हो गया। फिर 82 आ गया, 9 8 1 5 4 को काटते हैं 82 से, 41 वाले जैसा फिर से आ गया ये, तो 2 1 कम 2 से कटेगा 41 से भाग दे देंगे, तो 41 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, तो पहले 2 से जो शुरू है वही आंसर हो सकता है, 2 3 8 4 2 को है, तो 41 से भाग देना ही पड़ेगा। तो 9 8 1 5 4 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2 चौक 8 6 1 1, फिर आएगा 4 चौक नहीं 3 बार ही, 3 चौक 12, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो 8 3, ये हो गया 5 4 9 36, 9 बार में ज़्यादा नहीं होगा तो 36 हो गया, 6 आया यहाँ पर 1, फिर 4 उतारेंगे 4 बार जाएगा, तो 2 3 9 4 यही वाला ऑप्शन होगा, बी वाला जो कि लग रहा था 2 3 9 4। ठीक है, तो इस तरह जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर 69 क्वेश्चन, इसको देखिए यहाँ पर। अब हम इसको बताते हैं, इसको सॉल्व करिए, कोशिश करिए, देखिए कौन सा होगा। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी अब पूछता है, तो इसीलिए इसको भी तैयारी कीजिए। हमने इस पर वीडियो बनाया है, उसको जाकर देख सकते हैं, कई ट्रिक्स बताए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो एक पैटर्न रहता है, तो वो सब लगातार फॉलो होगा। जैसे इसमें देखेंगे तो 258 130 है, 66 है, 34 है, 18 है, तो इससे पहले क्या आएगा, मतलब इसके बाद वाला क्या होगा, तो उसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद 10वां। तो 2 5 8 है, 130 है, 66 है और फिर 34 है, 18 है और इसके आगे क्या हुआ नहीं पता। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है 18, अब देखेंगे 18 से 34 में कोई रिलेशन मिला नहीं, लेकिन यहाँ देखेंगे 18 से वो कम कर दें तो 17 आएगा, 17 दूनी 34, तब होगा ना 2 का गुणा करने पे। तो ऐसे ही यहाँ पर 34 में से यदि 1 को कम करें, -1 करें, तो ये हो जाएगा 33 और 33 दूनी
66, यानी एक को कम करो और फिर दुगना करो तो अगला मिलता है इस इधर से उल्टा आने पर। तो किस में से मतलब किसका दुगना है 18 होगा, तो कहेंगे यहाँ पर किसका दुगना 18 होगा, 9 का। किसका होगा, तो 9 ऑप्शन नहीं है, तो कह रहा है एक को कम करने के बाद 9 हो, एक को कम करने के बाद जो आए उसका डबल करो। तो किस में से एक को कम करेंगे कि 9 आएगा, 10 में से, तो 10 में से एक कम किए 9 और 9 दूनी 18। सेम पैटर्न लग रहा है। 66 से एक को कम करेंगे 65, अब 65 दूनी 130। तो यहाँ पर ये पैटर्न हमको फॉलो देख रहे हैं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा ऑप्शन अगला वाला, उसमें से एक कम करके डबल करेंगे तो 18 मिलेगा। तो ये हो गया 10, तो जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर 10, यहाँ पर दिया है बी वाला ऑप्शन। तो अब आते हैं 70 क्वेश्चन पर। 70 इसमें है क्वेश्चन नंबर और इसमें है 10 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया 2 दशमलव का गुणनफल इतना है, यदि 1 दशमलव संख्या का मान इतना है, दूसरा है दशमलव। सिंपल है, तो इसको बस डिवाइड करना है। डिवाइड करने का एक कला है, जो लगा लिया उसी का भला है। अब इसको लगाइए, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ। हाँ, अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 10th क्वेश्चन लास्ट है। तो करा 4.13 है, इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दे कि मान लेते हैं x का, कि ये बराबर हो जाए 20.7326। सिंपल। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, x गुणा कर रहा है, x का पता करना है, पता करो कौन है। तो x इक्वल टू हो गया 20.7326/4.13 होगा। अब ये क्या करेगा, डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का दशमलव पहले हटाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, क्योंकि 2 जीरो वाला गुणा करेंगे तो 2 अंक यहाँ पर है ना दशमलव बाद, 2 जीरो वाला गुणा करेंगे 2 अंक कूद जाएगा। तो ये हो जाएगा नीचे 413, लेकिन ऊपरा बैलेंस कैसे होगा, तो 100 का नीचे मल्टीप्लाई 100 का ऊपर भी करेंगे, तो इस 100 अपना कमाल करेगा, 1 अंक 2 अंक इधर भी कूदेगा। तो 20.7326। अब दशमलव यहाँ आ गया ना, तो नीचे वाले का हटाना जरूरी था, ऊपर वाले जरूरी नहीं है। अब यहाँ भाग दे देंगे, 413 से भाग दे देंगे यदि 2073.26 में, तो आ जाएगा। अब लगा देते हैं 4 41, तो कई बार आ गया जी, 41 का पहाड़ा याद करके जाना चाहिए था 2017 में जो एग्जाम दिए हैं। तो यहाँ पर आते हैं 4 से भाग देंगे, 5 बार में जाना चाहिए नहीं, तो जाएगा 5 बार में, 5 तिया 15 और फिर 5 6 5 चौक 20 जाएगा। अब यहाँ पर घटा देंगे 8 और यहाँ पर आ जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा दशमलव। दशमलव जब भी मिले इधर भेज दो, इधर तो इधर भेज दिए, लेकिन फिर भी हमको उतारना है यहाँ पर 2 6, 2 को उतारेंगे और यहाँ पर 6 को उतारना है, तो 6 को भी उतारेंगे तब जाकर जाएगा, तो इसलिए 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अंक लगातार उतार दिए ना। और यहाँ पर अब जाएगा 4 दूनी 8 2 बार में, तो 5.02 यही आएगा, 5.02। 2 13 दूनी 26 हो गया और 2 का गुणा 2 चौक 8 हो गया। तो यहाँ पर 5.02, चौथा ऑप्शन सी वाला। ठीक, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए कि नहीं अपने से, ये भी बताएं कहाँ तक तैयारी है, और जिस टॉपिक में आपको कमी लगी हो आपको अपने में, तो उसको जाकर यहाँ देख सकते हैं। चैनल पर पूरे वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।